दीदी ये बंगाल की गरीब जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। अरे ममता दीदी, आप और आपका भतीजा जो करना है कर लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई नहीं रुकने वाली है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त। ये बीजेपी वाले, इनका काम ही है दंगा के ऊपर अपना राजनीति और रोटी सेकना। जैसा हम अब हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जान चुका है उनका कि राजनीति, उनका षड्यंत्र कैसा रहता है और किस तरह के वो गंदा देश में राजनीति कर रहे हैं। ताकत तो बहुत है, समुंदर को भी गुमान था, एक तेल ने आया उसको डुबा नहीं सका। ताकत रखने से क्या होता है? यहाँ पे मानसिकता जो आम और ठीक काम कर रही है या मुसलमानों के लिए सिर्फ कर रही है? नहीं, दोनों के लिए करेंगे सब। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 400 करोड़ का प्रोजेक्ट का उद्घाटन करती है। अमित शाह बीरभूम में आते हैं और कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हिटलर शाही चला रहे। दूसरी तरफ कहा है कि 2024 में 35 सीटों पर भाजपा जीत रही है और ममता बनर्जी की सरकार को 2025 में अमित शाह उखाड़ फेंकेंगे। वही अमित शाह जब 2021 में आते हैं तो डेली पैसेंजर बनते हैं, मगर जब बंगाल के लोग उनको 100 से भी कम सीट देते हैं तो फिर वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब रहते कई साल। और चूंकि 2024 का चुनाव करीब है, इसलिए फिर से जो है पश्चिम बंगाल में अमित शाह भी आ रहे हैं और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर भी आ रहे हैं। कुछ ऐसे साथी है जो आज जो है हिंदू मुसलमानों ने मिलकर एक साथ इफ्तार किया। न्यू मार्केट जो पश्चिम बंगाल का बड़ा चर्चित जगह है, तो वहां पर कुछ साथियों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। ये बताइए कि अमित शाह पश्चिम बंगाल में आ रहे हिंदू मुसलमान की राजनीति करने, और आज ममता बनर्जी ने 400 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो क्या लग रहा है कि 2024 में या 2025 में ममता बनर्जी को क्या अमित शाह तख्त से बेदखल कर देंगे? देखिए, जिनका खुद का ठीक नहीं है वो क्या करेंगे? अमित शाह, ये बीजेपी वाले, इनका काम ही है दंगा के ऊपर अपना राजनीति और रोटी सेकना। जैसा हम अब हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जान चुका है उनका कि राजनीति, उनका षड्यंत्र कैसा रहता है और किस तरह के वो गंदा देश में राजनीति कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे देश के सारे लोग जाग रहे हैं, हिंदू मुसलमान। अब कोई वैल्यू उतना मिलता नहीं उन लोगों को। और रह गया कि ममता बनर्जी का यहाँ पे सरकार उखाड़ने का, तो आप देखते रहिए 20-30 साल तक कोई नहीं हिलने वाला है। अमित शाह नहीं उखाड़ सके, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अच्छा, क्या है अमित शाह के अंदर तो ताकत है? राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवा दी। ताकत तो बहुत है, समुंदर को भी गुमान था, एक तेल ने आया उसको डुबा नहीं सका। ताकत रखने से क्या होता है? यहाँ पे मानसिकता जो आम और जनता जो है ना सरकार बनाती है। जनता अब जाग चुका है। ममता बनर्जी की सरकार में करप्शन है, अमित शाह इल्जाम लगा रहे हैं। तो जिनका खुद का हाथ गंदा हो, इल्जाम लगाने से क्या हो जाएगा? कुछ जो लोग हैं उनको सजा सरकार देगी, मतलब जो कर्म जो ऐसा करेगा उसको सजा मिलेगा। कोर्ट खुला हुआ है, उसके लिए हमारे देश का कोर्ट है। ये पूरा पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, मगर पिछले 30 मतलब देखा है मार्च के बाद से बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान में नफाक पैदा हो गया। तो क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ठीक काम कर रही है या कुछ पक्षपात है? कुछ नहीं होने वाला। ममता बनर्जी ही ऐसा देश का, जैसा उनका मानसिकता है, ऐसे लोग ही देश चला पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आधा हिंदू आधा मुसलमान सब खड़ा है और मिलकर ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। क्यों? क्योंकि उनको वो लीडर, ये जितने भी दंगा फैलाने वाले अमित शाह हो या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, उनके बातों से किसी भी आवाम पे नजर नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे देखिए किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे हिंदू भाई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर यहाँ पे इफ्तार पार्टी में आज खड़े हैं। हम लोगों को काम ज्यादा नहीं करने दिया, इन लोगों ने कहा कि नहीं भैया आप, हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। एक बात बताइए, सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। या आप उनके देखकर बोल रहे हैं? नहीं जी, सच बोल रहे हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि आप दोनों आदमी ममता बनर्जी को 2024 के लिए कुछ प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए देख रहे हैं? हाँ, देखेंगे। हाँ, देख रहे हैं। ममता बनर्जी ठीक काम कर रही है या मुसलमानों के लिए सिर्फ कर रही है? नहीं, दोनों के लिए करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को खत्म करने की बात कर रहे हैं और अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये हिटलर शाही चला रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हिटलर शाही सच में ममता बनर्जी चला रही हैं? ममता बनर्जी अगर हिटलर शाही चला रही होती तो यहाँ पे जो जिस तरह आगे इलेक्शन हुआ, अगर हिटलर शाही चला रही होती तो बीजेपी यहाँ पे आ जाती। इसका मतलब है ममता बनर्जी यहाँ पे पूरे हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई, सभी को सेक्युलरिज्म एक साथ लेके चल रही है। ये एजेंडा अमित शाह और जो भी बीजेपी की टीम है, आरएसएस की टीम है, बंगाल की सरजमीन पे नहीं चलने वाला। बंगाल की सरजमीन पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे यहाँ पे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बंगाली हो, सभी का माइंड पीसफुली माइंडेड है। यहाँ पे कोई पक्षपात वाला बात नहीं है। आप देखे होंगे रामनवमी में जो भी हुआ, यहाँ के कोई भी बंगाली भाई नहीं थे,
क्यों नहीं थे? क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानसिकता है नहीं। ये मैक्सिमम लोग यूपी से और बिहार से हुए आए लोग थे। तो बंगाल में जो है ना, ऐसे लोग रहते हैं जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। क्या वो कह रहे हैं घुसपैठ बंगाल में बहुत हो रहा है, तो आसाम से घुसपैठ खत्म किया, बंगाल से भी घुसपैठ खत्म करेंगे। घुसपैठ का मतलब कि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान। अच्छा एक बात बताइए, आसाम से क्या घुसपैठी खत्म हो गए हैं? वो तो कह रहे हैं। इससे पहले तो बोले दिल्ली में बहुत सारे बांग्लादेशी है, वहाँ से बांग्लादेशी को भगा देंगे। पहले भगाइए तो सही, बोलने से थोड़ी होता है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते तो कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी का टीएमसी पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी था, अब उसका दर्जा खत्म हुआ, तो क्या दीदी के लिए थोड़ा सेटबैक है? देखिए दीदी के साथ और 2-3 पार्टी है जिसका ये हुआ है, तो यकीनन अगर ये चीज़ ड्रॉबैक होता है तो सभी को तकलीफ होता है। जिस चीज़ से ड्रॉबैक हुआ है तो हमारी सीएम ममता बनर्जी को देखना चाहिए किस तरह उसको ठीक किया जाए, वो ठीक करेंगी। ठीक है, अभी ये बताइए कि क्या लग रहा है, ये तमाम तरीके से अमित शाह आ रहे, तो क्या 2024 में सच में 35 सीट मिलने वाला है अमित शाह को? अब कितना सीट मिलता है इससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, जीतने नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। जितने नहीं दीजिएगा हाँ नहीं, एकदम नहीं। दीदी जब तक दीदी है तब तक टीएमसी है, और हम लोग टीएमसी के साथ में हमेशा है। अमित शाह कितना आया कितना जाएगा, दीदी है, दीदी रहेगी। जुमला बोलता है, हमेशा झूठ नहीं बोलता, हमेशा बोलता हम लोग जुमलाबाजी है, हम लोग जुमला देते हैं। कोई बात जो थोड़ी है, जुमलाबाज है उन लोग। कोई भी बोला, मोदी साहब बोला भाषण में कि 15,000 रुपया देंगे, हम अमित शाह बोलता है कि हम जुमला, इलेक्शन का जुमला, किसी के खाते में पैसा नहीं आता। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये सही कहा है राहुल गांधी। बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। 200 करोड़ दिया है ये अंदानी को, उसका आधा रिजल्ट नहीं आया है। मोदी साफ है कि 2024 में साफ है। ठीक। तो आज जिस तरह से पूरे देश भर में ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक है, और कहीं ना कहीं जो है अमित शाह जो है आज बीरभूम में आते हैं, कई तरीके से भाषण कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब देखना यह कि इल्जाम में क्या कुछ तत्व है और जनता किस तरह से देखती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।